और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो मैंने जो क्वेश्चन अभी दिया था दोपहर में, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम बात करें, देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी है। ऑब्जेक्ट को देखो, ये एक्स है, ये वाई है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एक्स और वाई में तोड़ लीजिए। पहले हमने कहा कि मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर तरफ कितनी 10, देखो नीचे की तरफ कितनी होती है बेटा 10 cos 45 मीन्स कितना हो जाता, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 10, ठीक है। और इधर की तरफ कितनी होती है 10 sin 45, यानी कितना हो जाता, ये भी 10। ब्रेक करना सबको आता होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीचे की तरफ 10 हो गया, इधर की तरफ 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते थे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना हो जाता बेटा 10 आई कैप, क्योंकि प्लस एक्स में जा रहा है, और नीचे की तरफ यानी माइनस, और -10 जे कैप। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में लिखते हैं, ठीक है। अब मिरर की बात करें बेटा, मिरर में देखिए, मिरर जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे। इसको भी हम ऐसे तोड़ते हैं, ये कितना होता है 10 cos 37। मैं याद दिलाऊं, वो cos 37 कितना होता है बेटा 4/5। तो 4/5, 5 टू जाए, यानी ये कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे इधर होगा, ये होगा 10 sin 37। sin 37 होता है 3/5, 3/5 रखें तो 3/5, 5 टू जा 2, 3 जा 6, यानी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें लिख सकते थे वेलोसिटी ऑफ मिरर जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो एक्स में जा रहा है 6 से, यानी 6 आई कैप, और जे में जा रहा है 8 से, ये प्लस जा रहा है तो +8 जे कैप, ठीक है। मैं एक चीज क्लियर करूं आपसे, देखा बेटा यहाँ मिरर प्लेन क्या है YZ, और परपेंडिकुलर क्या है X। तो मैं लिखता हूं मिरर प्लेन, मिरर प्लेन जो है बेटा वो है YZ मतलब बेटा क्या, J एंड K, ठीक है। और हम लिखते हैं परपेंडिकुलर टू द मिरर, परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये क्या है बेटा, देखो मिरर ये है तो एक्स एक्सिस, ये जो होगा एक्स एक्सिस क्या होगा मिरर का परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैं लिख सकता था यानी आई कैप, ठीक है। अब मैं सीधे लिख सकता हूं बेटा कि इसलिए वेलोसिटी ऑफ मिरर, सॉरी इमेज, VI। आपको याद हो मैंने इस पे एग्जाम्पल काफ़ी कराए हैं, मैं बस दिखा रहा था कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो तो हमें क्या देखना है, मैंने बताया था कि इसे 2 स्टेप में करते हैं। 2 स्टेप, पहला ऑब्जेक्ट का इफेक्ट देते हैं, दूसरा इमेज का। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे के है लेकिन के में वेलोसिटी कुछ गिवन ही नहीं, इसलिए के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी। हम 2 स्टेप में करते हैं। स्टेप 1 क्या होगा, पहले हम बात करें कि स्टेप 1 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो मेरे प्लेन यानी जे और के में होगी, यानी जे में है वो एज इट इज लिखी जाएगी। तो जे वाला एज इट इज लिखो -10 जे, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्ट की वो वेलोसिटी जो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि आई में होगी, वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ, यानी 10 आई कैप है तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं 10 ही रहेगा, रिवर्स कर जाएगी यानी -10 आई कैप, ये -10 आई कैप, ये हो गया स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 की बात करें, मिरर की बात करें, तो मिरर की वो वेलोसिटी जो मिरर प्लेन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जे और के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो के तो है नहीं जे में, जे वाली इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मिरर की ही वो वेलोसिटी जो मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर यानी आई में होगी, तो आई में जो मिरर के की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन के साथ डबल कर जाएगी, यानी आई में है तो आई ही रहेगा, 6 का डबल 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +12 आई कैप। दिस इंप्लाइज दैट velocity of image will become, देखो -12 आई है और +10 आई, यानी कितना 2 आई कैप और -10 जे कैप। दिस विल बी द बेटा
आंसर। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें, जो दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा कि अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, कैपिटल एम। प्लेन मिरर ये है बेटा, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। द मिरर इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन शोन विद एंगुलर वेलोसिटी 18 रेडियन पर सेकेंड। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 18 रेडियन पर सेकेंड से रिवॉल्व रोटेट कर रहा है, सॉरी, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन द वॉल व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 37 डिग्री। देखना ध्यान से, मैंने कहा ये कोई इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे जाएगा, ध्यान देना। तो मैं बताऊँ वो वॉल पे यहाँ टकरा है, तो बेटा क्लियर है ना, दिस विल बी द स्पॉट, ये क्या होगा, यही स्पॉट होगा, ठीक है। तो सोच के देखो, अगर ये मिरर ऐसे रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, उसकी वजह से मिरर पे ये जो स्पॉट होगा वो ऊपर जा रहा होगा, तो उस स्पॉट की स्पीड हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हम करते हैं, आपको याद होगा यहाँ पे ध्यान देना, इंसिडेंट रे के बारे में कुछ नहीं करा, मतलब इंसिडेंट रे फिक्स्ड है। आपको याद होगा मैंने बताया था लेक्चर 2 में कि अगर ये लेक्चर 2 आप देख सकते हो, आप चाहें तो इसे जाके देख लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, जैसे समझना। हमने कहा ये मिरर कितने से रोटेट कर रहा है, 18 से, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो आपको याद होगा मैंने बताया था मिरर को रोटेशन के केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका सेंस ऑफ रोटेशन सेम होगा, यानी सेंस ऑफ रोटेशन सेम होगा, और मैग्नीट्यूड डबल, 18 का डबल कितना, 36 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा हमें पता है ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, मैं कहूं इस पॉइंट की बात बेटा, ये अच्छा अगर मैं इस ट्रायंगल को मिला दूं, ये 10 मीटर है, 37 डिग्री पता है, तो इस लेंथ को मान लो बेटा, मैंने एल कह दिया, इस लेंथ को हम एल मान लेते हैं, एल, ठीक है। तो अगर इसका ओमेगा, इसका रोटेशन पता है, तो इसकी स्पीड जो इधर तरफ होती वो कितनी होती, ओमेगा इंटू एल, कितना हो जाता, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। इसे बेटा मान लो V1, ठीक है। अच्छा अब एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। हमने कहा कि मान लो जितने टाइम में ये पॉइंट अगर ये रोटेट ऐसे करता तो ये यहां से यहां पहुंचता, तो अगर हम इसके रोटेशन की वजह से स्पॉट के पहुंचने की बात करें तो ध्यान दो, उतने जितने देर में ये यहां से यहां पहुंचता उतने देर में यहां से स्पॉट, इस वाले पॉइंट से स्पॉट यहां पहुंचेगा। यानी इसका मतलब अगर हम इस वाले पॉइंट पे इससे V0 बोले तो V1 विल बी द V0, मतलब V0 का कंपोनेंट V1 होगा ना, कि V1 का कंपोनेंट V0 होगा। लोग जनरली क्या करते हैं, V1 निकालते हैं, उसका कंपोनेंट इधर लेते हैं। जैसे मैं एंगल देख लेता हूँ बेटा, हमने कहा ये 37 डिग्री, ये 37 डिग्री, अगर मैं ये लेता तो देखो ये 90 माइनस 37 53, तो ये 37, ये 37, तो ये 53, तो ये अच्छा चल इसे 53 लिख देते हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, जनरली लोग गलती क्या करते हैं, अगर ये V1 है तो V0 को बोलते हैं V1 cos 53 डिग्री। फिर से बोल रहा हूं, ये अगर ये V1 है तो इसको इधर लिखते हैं, V0 की जगह V0 को लिखते हैं V1 cos 53, वो सही नहीं है। जब आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं तो वो सही होता है, लेकिन आप यहाँ रे यानी लाइट की बात करें तो लाइट के केस में क्या है, जो V0 है वो V1 से ज्यादा है, मीन्स कि V0 का कंपोनेंट V1 होगा, यानी कि V0 cos 53 शुड बी इक्वल टू V1, ठीक है। तो हम इसे लिख के देखते हैं बेटा, लिखते हैं। चलो सबसे पहले अच्छा हमें ये 10 पता है, ये L पता है, तो पहले हम L की बात कर लें। L कितना होगा, L जो होगा वो 10 कोसेक 53 होगा, ये याद रखना, सॉरी कोसेक 37 डिग्री होगा, सॉरी 37, ठीक है। 10 कोसेक 37 कितना होता है, 37, कोसेक मतलब 1 बाई साइन, साइन 37 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3, 10 5 जो 50, 50/3 L की वैल्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है L पता चल गया। अच्छा V1 कितना है बेटा, ओमेगा इंटू एल। अच्छा
ओमेगा कितना है, ओमेगा इसका 36 और एल कितना है बेटा 50/3, 3 काटो 12 5 जा 60 यानी 600 मीटर पर सेकेंड। V1 कितना हो गया 600 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते थे, इसलिए फ्रॉम द डायग्राम जो V1 होगा वो V0 cos 53 होगा। मैं फिर से वही कर रहा हूँ, वही गलती लोग जनरली करते हैं। वो क्या करते हैं, V0 को V1 cos 53 लिखते हैं, लेकिन वो गलत होगा और वही गलती बहुत लोगों ने की है। और ये एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्वेश्चन IIT में आ भी चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम V1 की बात करते हैं। V1 यहाँ से लिखते हैं कितना बेटा 600। ठीक है, V0 कितना हो गया, V0 निकालना है cos 53, cos मतलब cos 53 कितना होता है 3/5। ठीक है, 3 2 जा 20 हो गया। और तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अच्छा 20 हो गया, ये 1 0 और बढ़ेगा। तो यहाँ से V0 कितना आ जाएगा 5 × 200 यानी कितना 1000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो द स्पीड ऑफ दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये क्या होगा, स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन द वॉल। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बेटा कि गलती यहाँ पे वही पॉइंट होती, समझने वाला वही चीज है कि लोग गलती क्या करते हैं। आप याद रखिएगा, हमें ये V1 पता चल गया ओमेगा × L, तो इस V1 का कंपोनेंट इधर नहीं लेंगे। यानी देखो, क्योंकि V1 का कंपोनेंट जो होता है ना बेटा वो यहाँ होता है, यानी ये स्पॉट यहाँ से यहाँ पहुँचता, तब तो हम इसे ले लेते V1 cos 53। लेकिन एक्चुअली स्पॉट लाइट की वजह से यहाँ पहुंचेगा, इसलिए V0 का कंपोनेंट V1 होना पड़ेगा। इसलिए हमने V1 बराबर V0 cos 53 लिखा है। ये सबसे मेन पॉइंट है समझने वाला। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है बेटा, उसे समझाने के लिए मैं अलग से डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ कि अब ध्यान देना। मैंने कहा मान लो मैंने कहा ये वेलोसिटी V1 है बेटा। ठीक है, अगर हम यही क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में करते तो अगर ये वेलोसिटी V1 है और अगर इस V1 का कंपोनेंट हमें एक वॉल के अलोंग चाहिए होता, तो हम क्या करते, इस पे परपेंडिकुलर डालते, तो ये हो जाता V1 cos थीटा। यानी काइनेमेटिक्स में अगर हम करने जाते तो V1 वेलोसिटी का जो कंपोनेंट वॉल के अलोंग होता वो V1 cos थीटा होता। क्लियर है काइनेमेटिक्स में बेटा। ठीक है, लेकिन अब इसी को मैं रे ऑप्टिक्स में अगर करूं तो मान लीजिए कि पहले एक रे यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही थी, मान लीजिए ये कोई रे ऐसे आ रही थी। ठीक है, स्पॉट यहाँ पे था। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाली रे अगर रोटेट करते हुए ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच जाती, तो अब यही लाइट देखिए ऐसे आती। ठीक है, और ये लाइट यहाँ पहुंचती, इसका स्पॉट यहाँ पहुंचता। तब ध्यान दीजिए, यानी कि अगर हम काइनेमेटिक्स में सोचते तो अगर कोई पॉइंट यहां से यहां पहुंचता तो उसका कंपोनेंट यहां पहुंचता। लेकिन लाइट के केस में क्या हो रहा है कि अगर स्पॉट मतलब अगर लाइट यहां से यहां पहुंच रही है एंगुलर के हिसाब से, तो उसका स्पॉट यहां से यहां पहुंच रहा है। तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो है वो V1 से ज्यादा होगा। ये पक्की बात है कि अगर हम इस वाले को V0 बोले, ध्यान देना, इस वाले को हम स्पॉट की स्पीड कितना बोले V0, तो एक्चुअल में V1 जो होगा वो V0 का कंपोनेंट होगा, यानी कि V0 V1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसी को हमने लिखा कि V1 जो होगा वो क्या होगा V0 cos थीटा। ठीक है, तो यहां से V0 कितना आ गया V1 cos sec थीटा, V1 sec थीटा। यानी समझ में आ गया कि काइनेमेटिक्स के हिसाब से तो हम V1 का कंपोनेंट इधर लेते हैं, लेकिन लाइट में जो होगा वो V0 का कंपोनेंट V1 होना चाहिए था, यानी कि V0 की होगी V1 sec थीटा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं बेटा।
इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप का डेटा चेंज था, आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।